हेलो दोस्तों, एग्जाम पर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पंक्ति या स्तंभ व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। पंक्ति के क्या होती है, मतलब कि कोई भी कुछ डाटा दिया रहेगा और उनको हमको एक लाइन में बैठाना रहेगा। और स्तंभ क्या होता है, स्तंभ का मतलब आपको पता है, खंभा क्या होता है, यानी कि वो इस तरीके से कुछ रहेगा हॉरिजॉन्टल टाइप में। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम देख लेते हैं क्या लिख रखा है। पहला क्या है, इस प्रकार के प्रश्न में व्यक्ति एक विशेष दिशा में एक क्रमिक ढंग से बैठे होते हैं। ठीक, एक विशेष दिशा में एक क्रमिक ढंग से बैठे रहते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, दिशा उत्तर दक्षिण या दोनों दे सकती है। अब दिशाएं जो है वो क्वेश्चन में क्या रहेगा, वो उत्तर दिशा भी दिया हो सकता है, दक्षिण दिशा भी दिया हो सकता है, या दोनों दिशा दिया हो सकता है। ठीक, अब दूसरा क्या है, अगला रूल, जो व्यक्ति वो दूसरे के लिए होता है और लेकिन शब्द जो है किसके लिए होता है, वो पहले व्यक्ति के लिए होता है। ठीक, इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रूल था पढ़ा। और ये वाला तो ये पहले से ही आपको पता है, बस इसमें दो क्या है, थोड़े से कॉमन सी चीज़ थी, ये वाली और ये वाली, जो आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिख रखा है, 7 दोस्त। ठीक है, 7 दोस्त ABCDEF और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ठीक, ए बी के सभी लोग उत्तर की दिशा में, यानी कि सामने की ओर देख रहे हैं। ए बी के बाएं या दाएं चौथा है। ठीक है, ए जो है वो बी के दाएं बाएं या दाएं चौथा है। ठीक है, इस तरीके से है। और दोनों अंतिम छोर पे नहीं है, यानी कि ना ही ए अंतिम छोर पे रहेगा, ना ही बी अंतिम छोर पे रहेगा। ई व जी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। ए एफ का पड़ोसी नहीं है, डी सी के दाएं दूसरा है और ई एफ के दाएं तीसरा। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर जो है बैंक वगैरह में पूछा जाता है। तो अगर टप वाला आ गया तो मान लीजिए एसआई में पूछ लिया या सीडीएस वगैरह में पूछ लिया, ग्रेजुएशन लेवल पे जितने एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछ लेगा। ठीक, इंटर लेवल में बहुत ही अगर हार्ड क्वेश्चन बनाना रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को वो देगा घुमा फिरा के। तो फिलहाल ये सिंपल है, तो इसको हम करते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। मान लीजिए 7 लोगों के लिए मैंने लाइन खींच ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। सबसे पहले जो निगेटिव वाली बात होती है उसको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ए जो है ये सब ए बी के दाएं चौथा है और दोनों जो है अंतिम छोर पे नहीं बैठेंगे। ए कहाँ पे नहीं बैठेगा, ए यहाँ पे नहीं बैठेगा और बी जो है यहाँ पे नहीं बैठेगा। ए जो है बी वो दोनों किसी कोने पे नहीं बैठने वाले। ठीक, और क्या है, ए एफ का पड़ोसी नहीं है, ये बात की बात है। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, कोने पे ना तो आएगा ए ना ही आएगा बी। अब देखिए क्या कह रखा है, ए जो है बी के बाएं या दाएं चौथा है। ठीक है, तो इस तरीके के बाएं या दाएं वो दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, दो या तो दो करें या तो जो है कि डायरेक्ट एक लाइन से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक और लाइन बना देता हूँ इस तरीके से। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या है, ज़्यादातर जो है कि 2 लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ती है ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। अगर एक एक लाइन हम लेके बैठेंगे तो हमें बार बार इरेज करना पड़ेगा, बार बार हमारा गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, 2 लाइनें बनाना है और दोनों में हमारा जो सेम जो कहा रखा है कि ए और बी दोनों लाइन के किसी भी कोने पे नहीं बैठने वाले हैं। ठीक है, यही हमारा सीधा सा क्वेश्चन था, यही कह रखा था उसने। चलिए ठीक है, अब क्या लिख रखा है यहाँ पे काउंट करेंगे। ए जो है बी के बाएं या दाएं चौथा है। अगर मान लीजिए इसको लिखा जाए तो इसके कहाँ है वो, ए जो है बी के दाएं चौथा है, बाएं चौथा है। यानी कि अगर मान लीजिए ए को यहाँ पे मान लें, ए को मान लीजिए मैंने यहाँ पे माना। ठीक, इसके बाएं में चौथा है बी, 1 2 3 4, यानी कि बी यहाँ पे आ जा रहा है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए ए को मान ले रहे हैं, नहीं, हाँ ठीक है, चलिए ये बी के दाएं, बी के यहाँ पे देखिए ए जो है बी के बाएं या दाएं बैठा है, तो हमने जो है कि बी को यहाँ पे माना है और इसमें हमने बी के दाएं में ए को बैठाया। अब यहाँ पे क्या मानेंगे, हम बी को यहाँ मानेंगे, ए को बैठाना है हमको। बी ए जो है किधर बैठा है, वो बी के ही तरफ बैठा है, तो बी के हमने यहाँ बी के दाएं तरफ ए को बैठा है और यहाँ पे बी के बाएं तरफ ए को बैठाते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पे ए जो है वो बी के बाएं तरफ बैठा। ठीक है, यहाँ पे मैं आराम से यहाँ पे लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, बायां, और ये क्या हो गया, दायां। ठीक है, यहाँ पे भी मैं बायां लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, दायां। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बायां दायां।
ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है, बी जो है वो ए जो है वो बी के दाएं में बैठा है और यहाँ पे ए किधर बैठा है, बी के बाएं में बैठा है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, ई व जी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। ई और जी जो है दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है, लेकिन इसकी स्थिति भी दे नहीं रखा है कि वो किधर बैठे हैं। अगला क्या रख रखा है, ए एफ का पड़ोसी नहीं है। ए जो है वो एफ़ का पड़ोसी नहीं है, तो आपका ए जो है वो एफ़ का पड़ोसी नहीं है। मान लीजिए मैंने ए को यहाँ बैठा है तो एफ़ यहाँ पे नहीं आएगा और एफ़ जो है वो यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये रहा, एफ़ जो है नहीं यहाँ पे आएगा ना ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ए यहाँ पे है तो एफ़ जो है ना ही यहाँ पे आएगा और ना ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, पड़ोसी इधर भी होता है, पड़ोसी दोनों तरफ हमारे पड़ोसी देखे जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, डी जो है वो सी के दाएं दूसरा है और ई के दाएं तीसरा। डी जो है वो सी के दाएं दूसरा है और ई के दाएं तीसरा। डी की बात हो रही है। अब डी जो है वो किधर है, सी के दाएं दूसरा है। अगर सी को जो है हम किधर बैठाएं, सी को मान लीजिए अगर यहाँ बैठाते हैं, यहाँ बैठाएंगे तो आएगा नहीं, यहाँ बैठा लेते हैं अगर सी को, चलिए सी को बैठा ही लेते हैं यहाँ पे, सी के दाएं दूसरा है। सी के दाएं दूसरा है तो कहाँ हो गया दाएं दूसरा, दाएं हमारा पहला यहाँ पे और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, ये डी आ गया। ठीक है, डी आ गया। अब क्या बोल रखा है, सी के दाएं दूसरा है और ई के दाएं तीसरा। ई के दाएं तीसरा यानी कि जो है डी यहाँ बैठा है वो ई के दाएं तीसरे पे है, तो 1 2 और यहाँ पे ई आ गया, ई मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तभी ये तीसरे नंबर पे आएगा और सी के दूसरे नंबर पे आएगा दाएँ में ही। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो गया। यहाँ पे उसी तरीके से बैठा लेते हैं, मान लीजिए सी यहाँ पे आया और यहाँ पे बी नहीं है, बी यहाँ बैठ गया है तो इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे डी बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे ही ई को बैठा लेते हैं। ठीक, सिंपल सा, ए को और बी को हटा लेते हैं, ए और बी का काम हो गया, ए बी को हमने बैठा दिया है। ठीक, अब अगला क्या कह रहा है, अब अगला क्या बैठा है, ई व जी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। ई व जी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी, ई और जी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी रहेंगे, तो जी मान लीजिए यहाँ बैठ गया। अब यहाँ पे भी मैंने जी बैठा लिया। ठीक, ई व जी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हो गए। अब देखिए क्या कहता है, ए जो है बी के बाएं तीसरा नहीं है और दोनों अंतिम छोर पे नहीं है। ई व जी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। ए जो है एफ़ का पड़ोसी नहीं है, ए जो है वो एफ़ का पड़ोसी नहीं है। तो मान लीजिए एफ़ यहाँ पे भी नहीं बैठेगा और यहाँ पे हमने जो है कि सारा सारा बैठा लिया है, तो एफ़ हमारा कहाँ बैठेगा, एफ़ जो है यहीं पे बैठेगा। ठीक, एफ़ के लिए, और यहाँ से कोई जगह है ही नहीं बैठने के लिए, तो हमारा ये वाला क्या हो गया, ये गलत हो गया। और यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, हमारा एफ़ बचा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे सारा सारा सेट हो गया है। देखिए यहाँ पे डी बैठा, यहाँ पे ए बैठा, सी बैठा, ई बैठा, जी बैठा, बी बैठा और यहाँ पे एफ़ बैठ गया है। ठीक है, इस तरीके से हम जो है कि इन दो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम 2 लाइनों से ड्रॉ करेंगे तभी हमारा ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, अगर अदरवाइज़ जो है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है तो हमारे 1 लाइन में आएगा, नहीं तो जो है कि इस तरह के क्वेश्चन को हमको 2 लाइनों में ही करना बेटर पड़ेगा। इस तरीके से करेंगे तो आपका जो है बिना एक भी गलती किए या बिना टाइम लगाए आपका फटक से निकल जाएगा। ठीक, बस जल्दी जल्दी बैठाना होता है। और इस तरीके से यहाँ पे ये वाला सही हो गया है, तब इस बेसिस पे हम देख लेते हैं क्या है, जी के दाएं तीसरा कौन है। अब यहाँ पे जी, यहाँ पे जी के दाएं कौन सा, इधर जाएगा। जी के दाएं तीसरा कौन है, 1 2 3, यानी कि कौन है बैठा, ए बैठा है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर सही हो गया। इस तरीके से देखा, बहुत ईजी तरीके से हमारा ये भी आंसर सही हो गया। और पंक्ति की व्यवस्था आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी कि पंक्ति की व्यवस्था हमारी कैसी होती है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए बस यहीं तक। आगे की वीडियो में हम आयताकार के बारे में पढ़ेंगे और आयताकार ही हमारा लास्ट होता है, उसके बाद से इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। थैंक यू।